अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका पार्ट नंबर 3 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। अगर आपने 2 पार्ट्स नहीं देखे जिसमें उर्दू अल्फ़ाबेट्स जो उर्दू हुरूफ है, इनको हुरूफ तहज्जिया हुरूफ मुफरीदात भी कहा जाता है, वो लिखने के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ पार्ट नंबर 1 में जो लकीर की जो मतलब अलाइनमेंट है, किस तरह हमें हुरूफ की शुरुआत करनी है लिखने की, किस हुरूफ की कितनी लंबाई होगी, तो कुछ अल्फ़ाबेट्स हम लिख चुके हैं, जैसे अलिफ से लेकर जीम हे खे तक। और जो लास्ट जो पार्ट था पार्ट नंबर 2 में चे हर्फ ही हमारा लिखना रह गया था। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा पार्ट नंबर 3 में हम पहले चे लिखेंगे जो जीम ही की फैमिली से, इसके बाद दाल से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उर्दू लिखने का उनको शौक होता है, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ हुरूफ को मतलब प्रैक्टिस किए बगैर या फिर उर्दू अल्फ़ाबेट्स को छोड़कर वो डायरेक्टली छोटे छोटे जुमले जैसे 2 हर्फ वाले या 3 हर्फ वाले सेंटेंस या कलिमात लिखना शुरू कर देते। क्योंकि कुछ हुरूफ तो ऐसे हैं जो लिखना आसान है, लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं कि जो मतलब मिलने के बाद जिनकी शक्लें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो धीरे धीरे उर्दू अल्फ़ाबेट्स जो अभी चल रहे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये ख़त्म होगी। इसके बाद उर्दू अल्फ़ाबेट्स जो आधे हो जाते हैं कि कब इनकी शक्ल आधी हो जाती है, तो आधे हुरूफ की भी हमें प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद जो 2 हर्फ से मिलकर जो कलमा बनता है, 2 हर्फ मिल जाते हैं, 3 हर्फ मिलते हैं, 4 हर्फ मिलते हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मतलब तरतीब वाइज पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे और इस तरह की गलती ना करें कि डायरेक्टली उर्दू जो कलिमात है या उर्दू अल्फाज को डायरेक्ट लिखे। पहले उर्दू अल्फ़ाबेट से जो उर्दू हुरूफ है इनको लिखने की प्रैक्टिस करें। तो आइए जो हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 3 से, जो चे है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो हमारी लकीर है ये हमारे लिए आसानी है, इससे बाहर हमें ऊपर भी नहीं जाना, बाहर भी नहीं जाना। इसके जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए थे, एक सेंटर पॉइंट, एक सेंटर का सेंटर नीचे और एक सेंटर का सेंटर ऊपर, यानी बीच वाला फिर इससे बीच। तो जो चे की ऊंचाई है, जीम वाला जो हर्फ मैंने आपको बताया जीम हे खे, तो चे की ऊंचाई बिस्तर होगी। बस ये हमें तिरछी लाइन बनानी है यहाँ और सीधी लकीर को लेकर यहाँ से इसको हमें इस तरह लकीर को गोलाई के साथ ले लेना है, ठीक है। और ये यहाँ से इसकी दुम को इस तरह ये पॉइंट तक रखनी है और इसके बीच में 3 नुक्ते होंगे, ये फर्क है। और नुक्ते जो है वो सेंटर वाले पॉइंट के मुकाबिल में लगेंगे, ठीक है। तो ये चे हो गया। अब देखिए जीम हे खे जो मैंने बताया चे, तो इसमें जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं तो इनकी ये जो या तो गैप नहीं रहती या फिर ये दुम ऊपर आ जाती है, तो इस गलती से हमें बचना है, ठीक है। तो ये हो गया जीम की फैमिली से चे। अब आइए आज का जो नए हुरूफ है जो हमें आगे सीखना वो है दाल, डाल है ना, जाल, रे और जे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो जो सेंटर पॉइंट था उसके भी सेंटर, तो ये दाल की ऊंचाई है, ठीक है। गोलाई वाले या आधे और जो हर्फ पूरे होते हैं जैसे दाल जाल ये पूरे ही रहते हैं, आधे नहीं होते, उनकी आपको जो ऊंचाई है वो याद रखनी है यहाँ से। तो दाल में क्या होगा, आपको लकीर सिर्फ ऐसे ऊपर से शुरू करनी है और नीचे लाके इस तरह खत्म करनी है, ठीक है। ये दाल आप अगर लकीर से चिपका देंगे तब भी कोई बात नहीं, चूंकि अभी मैं चौक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो चूंकि इसको मैं यहाँ चिपका दूंगा, टच कर दूंगा, तो ये दोनों लकीरें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि दाल की लाइन को हमें ऊपर से इस तरह शुरू करना है, ठीक है। इस तरह शुरू करके यहाँ से इस तरह गोलाई करके इस तरह में इसको आगे नहीं लेना। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि ऊपर वाली लाइन को थोड़ा मतलब यहाँ से शुरू किया, सेंटर तो इसका आप देख सकते हैं साइज यहाँ से शुरू किया, लेकिन ये आगे चले जाते हैं, तो ये हमें इसको आगे नहीं ले जाना, ठीक है। इसको हमें जितना ऊपर है, लेकिन ये क्या झटके से ऐसे छोड़ना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको मैं यहाँ लिख कर बताता हूँ दाल, दाल, तो ये लकीर बड़ी बन जाती है। इस तरह बड़ी नहीं करनी, बल्कि हमें दाल को बनाकर ये देखिए इस तरह ये थोड़ी लकीर को तिरछी नहीं करनी, मतलब थोड़ा झटके से इसको खींचना है, तो दाल की जो सूरत है और जो शक्ल है वो और अच्छी बनेगी। अब देखिए आप दाल देख सकते हैं कि ये दाल की हाइट और आपने इसकी शक्ल देख ली। ये हर्फ जो है ना, ये कुछ हुरूफ है, इनमें से ये हर्फ है दाल जाल, तो ये ऐसे हर्फ है जो पूरे ही रहते हैं, यानी इसको आपने अगर पूरा लिखना सीख लिया तो ये कभी भी आधा होगा ही नहीं, सिर्फ मिलेगा, वो भी शुरुआत वाले हर्फ से मिलेगा, शुरू वाले हर्फ से मिलेगा, बाद वाले हर्फ से दाल नहीं मिलेगा। तो ये हो गया दाल, ठीक है। अब दाल के बाद है जाल। तो अब फर्क क्या है, ये देखिए इसी की ऊंचाई से हमें शुरू करना है ना, और इसी तरह हमें बनाना है। लेकिन फर्क क्या है कि ये लकीर और ये लकीर सेम रहनी चाहिए, लेकिन ये नुक्ता होगा, तो नुक्ता हमें अड़ाना नहीं, बिल्कुल थोड़ा ऊपर रखना है। ये दाल और अब ये है जाल, ठीक है, जिसका हम साउंड ज का कहते हैं ना, जाल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दाल और जाल।
अब इसी तरह एक और आता है इसी फैमिली से, दाल, जाल और डाल, जिसका जो साउंड है वो ड होता है। तो इसमें सिर्फ हमें फर्क क्या करना है कि दाल, जाल और इसी तरह हमें इसको बनाना है, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी इसी तरह रहेगी, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो भी इसी तरह रहेगी। अब फर्क ये रहेगा कि जो दाल है, दाल पे नुक्ता नहीं है, जाल पे नुक्ता है, और डाल पे इसका तोया आएगा, यानी छोटा सा तो, वो हमें ऊपर रखना है और इसको थोड़ा अच्छे से बड़ा बनाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह छोटा सा बना देते, इस तरह नहीं, ये जो हमने लकीर याद रखी थी सेंटर वाली, वहाँ इसके मुकाबिल में हमें इसको तोये को बनाना है, ठीक है। तो ये डाल हो जाएगा, तो ठीक है, ये हो गया दाल, फिर जाल और डाल, ड, ठीक है। तो ये 3 हर्फ एक फैमिली से हो गए। अब एक और मतलब फैमिली आ रही है इसके बाद, दाल, जाल और डाल, इसके बाद रे, जे और अड़ा, इनको भी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इसी पार्ट में हम सीख लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई भी सेम है, इसी लकीर से हमें शुरू करना है। और बहुत सारे लोग रे में क्या करते हैं, इस तरह लकीर के नीचे ले जाते हैं, तो हमें लकीर के नीचे नहीं ले जाना। और दाल और रो में थोड़ा सा फर्क भी है, वैसे किताब वगैरह में जो प्रिंटिंग होती है कंप्यूटर की, इसमें ये प्रिंट में इतना फर्क आपको मालूम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरह याद रखिए कि दाल की जो लाइन है ना वो अंदर से बाहर आएगी, मतलब यहाँ से यूं आएगी, और रो की जो लकीर है वो इस तरह हमने जैसे बे बनाया था, बे ऐसे बनाते हैं ना, बे का जो दंदान है शुरुआत, तो बस वही बे वाला ये हमें याद रखना है, ठीक है, ये यू। तो ये हो गया रो, इसकी आप ऊंचाई देख लीजिए, ठीक है, ये रो, ये लकीर से मैंने इसको टच कर दिया, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये लकीर से इसलिए मैंने टच नहीं किया, आप लकीर से टच करके लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, ये साइज बनाने के लिए, और चूंकि ये हर्फ मिल जाएगा तो ये चौक दोनों मालूम नहीं चलेगा, नीचे वाली लकीर की मोटाई और गोलाई, ठीक है। तो ये रे हो गया, ठीक है। रे में हमें बस अलिफ की तरह और नीचे से इसको तिरछा कर देना है थोड़ा सा। बहुत सारे अब क्या करते हैं कि यू करते हैं फिर यू करते हैं, अब ये गलत है। लकीर को हमें ये इस तरह, ये तिरछी लाइन ये इस तरह दिखनी नहीं चाहिए, ये जो हम मोड़ेंगे ना ये गोलाई आकार में मोड़ना है हमें, बिल्कुल त्रिकोण का शेप नहीं आना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। इस तरह में त्रिकोण वाला जो शेप है वो नहीं, बल्कि गोलाई वाला शेप है। अब देखिए रे है, ठीक है। अब इसी फैमिली से है रे के बाद जे, जिसको हम जा कहते हैं, ठीक है। जैसे नमाज लिखते हैं तो जैसे हम नमाज लिखेंगे, ठीक है, ये नमाज, तो लास्ट में जो जा आता है, देखिए। तो अब हमें क्या करना है, सेम इसी ऊंचाई से और सेम इसी तरह हमें इसको लिखना है, ठीक है, गोलाई तरह, और रे और इसके ऊपर हमें नुक्ता लगाना है, जा का एक नुक्ता इसके ऊपर आएगा जिसको हम जा कहेंगे, बस ये दोनों में ये फर्क है, ठीक है। रे, जे, और अब रे ही की तरह एक हर्फ आता है जो इसी फैमिली से है, ठीक है। सॉरी ये बन नहीं पाया सही से, देखिए ये हमें, ये चौक है इसलिए थोड़ा इसका पॉइंट थोड़ा बोल्ड हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको वापस से लिख के बताता हूँ साफ में, ये हमारी लकीर है ये कापी की, और ये हम सेंटर से शुरू करेंगे, सेंटर के सेंटर से ये थोड़ा सा यूँ लेके यूँ, ठीक है, यूँ, है ना। अब ये इसमें फ़र्क क्या है कि रे में नुक्ता नहीं, जे में नुक्ता, और अड़ जो हम पढ़ना वगैरह कहते हैं, तो इसमें तोया आएगा, तोये को थोड़ा ऊपर रखना है, अड़ाना नहीं है इसके सिरे से, इसके सर से हमें अड़ाना नहीं, ये तोया है जिसको हम छोटा सा तो, जैसे डाल में आया इस तरह अड़े में भी आएगा, ठीक है। अब ये फैमिली वाले हर्फ भी मुकम्मल हो गए, रे, जे और अड़े। अब अड़े के बाद इसी फैमिली में एक हर्फ आता है जो बहुत कम यूज होता है, जिसको हम जे कहते हैं, इसी तरह, लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। जैसे टेलीविजन में जो जे आता है वो इसी तरह 3 नुक्ते वाला आता है। मुज्दा जो लिखा जाता है, जैसे ये है ना मुज्दा, तो मुज्दा में भी ये 3 नुक्ते वाला जे आता है, ठीक है। तो ये आप हर्फ को याद रखने की कोशिश कीजिए। अब इंशाल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 में इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इसके बाद वाले जो हुरूफ अल्फ़ाबेट्स है, जो हैंड राइटिंग है, इंशाल्लाह